यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा आशीर्वाद तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी खुशियां साझा करते हैं। और खुशी बांटने की बात करें तो आप मेरे YouTube चैनल शक्ति 123 पर अधिक प्रेरणादायक सामग्री पा सकते हैं। सकारात्मकता और खुशियां फैलाने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। आप मेरे साथ फेसबुक पर शक्ति स्वर बेहरा पर भी जुड़ सकते हैं। आइए मिलकर आनंद का जादू साझा करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव का सबसे छोटा बच्चा था, लेकिन उसमें विशेष बात थी। वह बच्चा दिन भर अपनी माँ के साथ खेतों में खेती करता और रात को आसमान की ऊंचाइयों की तरफ देखता रहता। एक दिन जब अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, वह एक चमकदार चीज देखता है जो पेड़ की ऊपर ढलक रही थी। वह उत्साहित होकर उस पेड़ की ओर बढ़ता है और देखता है कि वह चीज एक चमकदार मणि है जिससे निकल रही बूंदें जमीन पर गिरती हैं। मणि को देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वह सोचता है, यह मणि बहुत ही खास है। अर्जुन उस मणि को हाथ में लेता है और तब से उसका जीवन ही बदल जाता है। उस मणि की बूंदों में अद्भुत शक्ति होती है जो हर एक चीज को सजीव बना सकती है। अर्जुन वह मणि लेकर अपने गांव में वापस जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं और सभी कहते हैं, ये तो वाकई मैजिकल है। अर्जुन अब गांव वालों की मदद करने लगता है और वह मणि की बूंदों की मदद से गांव को भी खुशियों से भर देता है। उसकी एक बूंद ने एक सूखे हुए पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया और दूसरी बूंद ने एक बीमार आदमी को ठीक कर दिया। गांव वाले अर्जुन की बदौलत अब बहुत खुश थे और वह गांव में एक महान शख्स बन गए थे। वह मणि का उपयोग इतनी सजीवता से करता था कि लोग उसे एक महान राजा समझने लगे थे। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव की सुख शांति का समर्थन कर रहा था, वह एक वृद्ध व्यक्ति से मिलता है। वृद्ध व्यक्ति अर्जुन को बताता है कि उसे वही मणि पहले से पहले मिल गई थी, लेकिन उसने उस मणि का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया था। वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, अर्जुन, तू भी इस मणि का सही उपयोग कर रहा है, लेकिन ध्यान रख, सच्ची खुशियां तभी होती हैं जब तू इसे दूसरों के साथ साझा करता है। अर्जुन को समझ आता है कि सच्ची खुशियां हमें वही मिलती हैं जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। इसके बाद से अर्जुन ने मणि का उपयोग और भी सावधानी से किया और अपनी खुशियों को और बढ़ा दिया। उसने गांव को सुंदरता और सुख शांति से भरा दिया और आखिरकार उसने सीखा कि असली आशीर्वाद तब होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। अर्जुन का गांव एक बार फिर से हरित और खुशहाल हो जाता है और लोग उसे आभूषण के रूप में मानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी खुशियों को बांटते हैं।